नमस्ते दोस्तों, ग्रीन सोल व्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे गर्मियां अपनी दस्तक दे रही हैं और मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। इस बदलते मौसम के साथ क्या आप भी अपने जीवन में किसी बदलाव या किसी उलझन को महसूस कर रहे हैं? आज मैं आपसे बहुत पर्सनल और ज़रूरी सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप टैरो पर यकीन करते हैं? क्या पहले कभी आपने किसी सिचुएशन से बाहर निकलने या किसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए टैरो कार्ड का सहारा लिया है? अगर आप प्रेजेंट में किसी परेशानी में हैं और आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, कोई मोटिवेशनल वीडियो या हीलिंग थेरेपी काम नहीं कर रही है, तो मैं आपसे कहूँगी एक बार टैरो कार्ड का सहारा लेकर के देखिए। ये तो हम सब जानते हैं कि इस दुनिया को चलाने के लिए एक डिवाइन एनर्जी काम कर रही है, जिसे हम भगवान, कायनात या यूनिवर्स कहते हैं। टैरो कार्ड्स उसी शक्ति से कनेक्ट करने का एक जरिया है। यह कोई जादू तो नहीं है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का एक माध्यम है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ इनसे मार्गदर्शन मांगेंगे, तो यकीन मानिए रास्ता जरूर मिलेगा। जब आप खुद को यूनिवर्स से अलाइन करते हैं, तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि हर रीडिंग हर इंसान के लिए 100% मैच करेगी, क्योंकि यह एक जनरल रीडिंग होती है। लेकिन इसमें आपको वो संकेत ज़रूर मिल जाएगा जो आपकी समस्या का समाधान बन सकता है। अक्सर भगवान हमसे सीधे आकर बात नहीं करते, बल्कि वे हमें इशारे देते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को करने से पहले अचानक बेचैनी होने लगती है? ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, या किसी अनजान व्यक्ति की बात आपके मन में घर कर जाती है? ये सब यूनिवर्स के संकेत हैं, जिन्हें हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। टैरो कार्ड्स हमें इन्हीं इशारों को डिकोड करने में मदद करते हैं। जब आप शांत मन और श्रद्धा के साथ कार्ड चुनते हैं, तो वह इशारा बिल्कुल साफ और स्पष्ट होने लगता है। यह आपके भीतर के डर को दूर कर आपको सच का आईना दिखाता है। आज मैं इतनी हिम्मत से यह सब इसलिए कह पा रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद इसे महसूस किया है। एक वक्त ऐसा था जब मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था। पढ़ाई में ठीक ठाक होने के बावजूद मुझ में वो जुनून नहीं था कि कुछ बड़ा करना है। शादी हुई, बच्चा हुआ, और अचानक मुझे महसूस हुआ कि क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? मैंने खुद के साथ क्या कर लिया है? उस वक्त मुझ पर नेगेटिविटी हावी हो गई। मैं चिड़चिड़ी रहने लगी और शायद डिप्रेशन की दहलीज पर खड़ी थी। घर का माहौल भी भारी रहने लगा था। तभी मेरी मुलाकात मोटिवेशनल रीडिंग और टैरो से हुई। मैंने जाना मेरी असली शक्ति मेरे अंदर ही है। मैंने मार्गदर्शन लिया, खुद पर काम किया, और आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज न केवल मैं एक अच्छी नौकरी कर रही हूँ, बल्कि अपनी मेहनत से मैंने अपने सपनों को हकीकत में बदला है। यह सब मुमकिन हुआ है क्योंकि मैंने ब्रह्मांड के उन संकेतों को सुनना, समझना और खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी आज उदास हैं या किसी उलझन में हैं, तो हार मत मानिए। अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानिए। हीलिंग रातों रात नहीं होती है, यह एक सफ़र है। टैरो और मोटिवेशनल वीडियो सिर्फ सहारा है, चलना आपको खुद है। मैं चाहती हूँ नीचे कमेंट में आज आप एक ऐसी उलझन का साझा करें जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। शायद हमारी बातचीत से आपको रास्ता मिल जाए, और मैं अपनी अगली वीडियो में आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और हम लोग मिलकर जानेंगे कि आने वाला समय आपके लिए क्या संकेत लेके आ रहा है। आज मैं आपसे अपने ग्रीन कॉर्नर के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। क्या आपने भी यह महसूस किया है कि दिन भर की चिक-चिक और दिमाग की थकन हमें कितना निचोड़ देती है? हम अक्सर सुकून ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन असली शांति तो हमारे घर के एक कोने में छुपी होती है, हमारे बगीचे में। जब हम मिट्टी को छूते हैं, नए पत्तों को निकलते देखते हैं, तो दिमाग अपने आप रिचार्ज हो जाता है। यह वही जगह है जहाँ कोई शोर नहीं होता है, सिर्फ ठंडी हवा और पौधों की मुस्कुराहट होती है। आइए एक कड़वी सच्चाई पर बात करते हैं।
हम में से बहुत लोग अपना फ्री समय मोहल्ले वालों या रिश्तेदार के साथ बैठकर दुनिया भर की बातें करने में बिता देते हैं। कभी किसी की बुराई तो कभी किसी की कमियां। यह गॉसिप सुनने में तो शायद अच्छी लगे, पर यह हमारे मन में सिर्फ नेगेटिविटी ही भरती है। इससे लाख गुना बेहतर है कि आप अपने पौधों के साथ वक्त बिताएं। पौधे कभी किसी की चुगली नहीं करते, वो तो बस बढ़ना और खिलना जानते हैं। उन्हें पानी देना, उनकी देखभाल करना आपको एक ऐसी सार्थकता देता है जो किसी की गॉसिप में नहीं मिल सकती। गार्डनिंग एक मेडिटेशन की तरह है। जब आप एक मुरझाए हुए पौधे को फिर से हरा भरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साइंस भी कहता है कि मिट्टी में ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाते हैं, यानी हमें खुश रखते हैं। हमारे दिमाग को रिचार्ज करने के लिए मोबाइल स्क्रॉल करने से बेहतर है कि आप 10 मिनट अपने बेलों और फूलों के बीच बिताएं। वहाँ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जो आपको अगले दिन के लिए तैयार कर देगी। गार्डनिंग हमें सब्र सिखाती है। यह सिखाती है कि हर चीज़ अपने वक्त पर ही खिलती है। रिश्तेदारों की बातों में उलझने से बेहतर है कि हम अपने मेहनत का फल देखें। एक नया फूल खिलना किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं होता है। यह सुकून बहुत ही अनमोल होता है। तो आज फैसला कीजिए, अगली बार जब आपका मन थोड़ा परेशान हो या आपके पास खाली वक्त हो, तो किसी की चुगली करने के बजाय एक खुरपी उठाइए, अपने बगीचे में निकल जाइए। बिलीव मी, आपके मन को जो शांति वहाँ मिलेगी वह किसी और दुनिया में नहीं। अगर आपको यह बात सही लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। खुश रहिए और अपने ग्रीन सोल को हमेशा जिंदा रखिए। शुक्रिया।